अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अच्छा, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे कि हमने पहले पिछली वीडियो में बात की थी इम्पोस्टर सिंड्रोम की। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोस्टर सिंड्रोम की कंडीशन में आप अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो आपने कंसिडर करनी है वो ये कि आपने सेल्फ डाउट ख़त्म करना है। अब ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ होते हैं उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है, जिसकी वजह से उन्हें सेल्फ इस्टीम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ इस्टीम पे काम करने के लिए आपने खुद पे काम करना है। खुद पे काम करने के लिए आपने जर्नल लिखना स्टार्ट करना है, अपनी थॉट्स को अंडरस्टैंड करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जाना है ताकि आपको पता चल सके कि ये लो सेल्फ इस्टीम किस वजह से है और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जो आपकी थॉट्स होती हैं उसी की वजह से सेल्फ इस्टीम लो होती है और जब आप अपनी थॉट्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप अपनी सेल्फ इस्टीम पे भी काम कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपका जो ट्रस्ट है खुद पे वो ज़्यादा हो सकता है और सेल्फ डाउट जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से आप लोगों से अप्रूवल कम मांगेंगे और ख़ुद से जो चीज़ करेंगे उस पर सेटिस्फाई होंगे। डाउट नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि आप फेक हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी परफेक्शनिज्म पे काम करना है। इट्स गुड टू बी परफेक्शनिस्ट। मैं हमेशा कहती हूँ परफेक्शनिज्म में कोई मसला नहीं है, इंसान को ये अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं और परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन परफेक्शनिज्म टू एन एक्सटेंट, अब हम क्योंकि इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, ओन करना, अपनी तरफ एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो परफेक्शनिस्ट के स्टैंडर्ड है ना, ये थोड़े कम करके रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप रखेंगे तो इम्पोस्टर सिंड्रोम से बाहर निकला जा सकता है। तो आपके अपनी थॉट्स पे नज़र रखनी है, खुद पे काम करना है, सेल्फ डाउट ख़त्म करना है, फिर रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। परफेक्शनिज्म जो है उसको 80% तक ठीक है, अगर 80% तक कोई चीज़ होती है तो दैट्स बेस्ट। और जब कहीं आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसको सही करने की कोशिश करनी है कि नेक्स्ट आगे क्या करना है, बजाय इसके कि उस पर बैठ के रोया जाए या उस पर बैठ के अपने आप को कोसा जाए। क्योंकि अगर हम गलती करते हैं तो हम गलती से सीख रहे हैं। अगर हम सीखेंगे नहीं, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं सीखेंगे। तो सीखने के लिए गलती करनी ज़रूरी है और जो इंसान गलतियों से सीखता है वो नॉर्मली किसी बुक से, थ्योरी से, किसी के दूसरे इंसान के एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकता। इसलिए गलती करने से ना डरें और गलती जब हो जाए तो आपका सोच जो होनी चाहिए, जो माइंडसेट होना चाहिए कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, या ये गलती हो गई है अब आगे मैंने इसके क्या करना है, कैसे बढ़ना है। ये चीज़ें जो हैं अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे तो आपकी लाइफ जो है इजी हो जाती है। फिर इसके अलावा जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जहाँ आप बुली हुए हैं या कोई भी मसले हुए हैं लाइफ में, उनसे डील करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, उसको सबकॉन्शियस में डंप कर देते हैं और सोचते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो गई, हम उनसे एस्केप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चीज़ें तब ख़त्म होती हैं जब वो इवेंट, वो इंसिडेंट, वो चीज़ें, वो बातें आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही। अगर वो आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं तो वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और आपको उनसे डील करने की ज़रूरत है। एक तो आप उनसे खुद डील करने की कोशिश कर सकते हैं और अगर नहीं आपसे हो रहा तो आप उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। अब ये जो कुछ टिप्स थी, जैसे कि गलती ना करने पे फोकस नहीं करना,
गलती से सीखने पे फोकस करना है, अपना माइंड सेट जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करना है, उसको मतलब उन्हीं चीज़ों पे थोड़े डिफरेंटली काम करना है ताकि आप इन प्रॉब्लम से, इन सिचुएशन से निकल सकें। तो वो मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। परफेक्शनिज्म की तरफ 80% रखना है, फिर गलतियाँ करनी है तो उनको एक्सेप्ट करना है, आगे सोचना है नेक्स्ट क्या करना है। फिर इसके अलावा आप जब भी मतलब कि कुछ भी करते हैं या कुछ भी सोचते हैं उस पर नज़र रखनी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। फिर सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है, खुद को समझना, इंसान बन के समझना कि मैं इंसान हूँ, गलती होगी कोई बात नहीं। जैसे हम दूसरों की गलतियों पे अगर कोई हमें आके अपनी गलती बताता है तो हम कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। इसी तरह खुद को भी कहना है कि गलती हो गई है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। खुद को अप्रूव करना है, दूसरों की तरफ नहीं देखना अप्रूवल के लिए, खुद को अप्रूव करना है, खुद पे यकीन करना है। और ये इम्पोस्टर सिंड्रोम से डील करने का जो सबसे इजी वे है वो खुद पे काम करना है। तो आप अपनी खुद पे काम करने की जर्नी अभी से सोचें कि आपने स्टार्ट करनी है, अपने इस पे काम करना है, इस पे फोकस करना है, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा करना है। और अगर आपको कहीं भी लगे कि आपको इसमें हेल्प नहीं मिल रही, मज़ीद हेल्प की ज़रूरत है, तो आप प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ से मदद ले सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त मांगूंगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।